नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर के गांव डिंडावली में रात के करीब 10 बजे है बड़ी सभा आज यहां आयोजित हुई। राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी के भाई विवेक बालियान जी मौजूद रहे। तो विधायक जी, किस तरीके का चुनाव मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आप देख रहे हैं जब 5 ही दिन बीच में बचे हैं चुनाव के? हमारा चुनाव बहुत अच्छा चुनाव चल रहा। हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे और हमारा जीत का चुनाव है और पूरी उम्मीद है कि हम डॉक्टर संजीव बालियान को जिताने का काम करेंगे। आप लोग संयुक्त मीटिंग कर रहे हैं, तो अभी भी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की कुछ शिकायतें आपके सामने आ रही हैं? शिकायतें तो आप भी मीटिंग में थे, शिकायतें कोई नहीं है, सब मिलजुल कर काम कर रहे। एक एक वर्कर ईमानदारी के साथ डॉक्टर संजीव बालियान के साथ है, संजीव बालियान को वोट देने का काम करेंगे। तो आप जयंत चौधरी शाहपुर रैली में आए, उन्होंने कहा कि भाई ये एक तरह से प्रतिष्ठा दांव पे है। आप लोग भी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकों में याद दिला रहे इस बात की, चुनाव में कहीं संघर्ष मान रहे हैं? चुनाव में आदमी को आखिर तक संघर्ष मानना चाहिए, लेकिन चुनाव हमारा बहुत आगे है और हम चुनाव जीत रहे हैं और लेकिन कभी चुनाव को हल्के में लेना चाहिए, इसलिए अपील करते हैं। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से क्या चुनाव परिणाम अपेक्षित है? बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से बहुत भारी मतों से जिताकर संजीव बालियान जीत कर आएंगे। संजीव बालियान जी के छोटे भाई विवेक बालियान जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो किस तरीके का चुनाव विवेक भाई आप देख रहे हैं? भाई विधायक जी दोबारा पूछ, मैं नहीं समझ। किस तरीके का चुनाव आप देख रहे हैं इस वक्त जब 5 ही दिन शेष बचे हैं मतदान? भाई चुनाव तो अब एक तरफा है अमरीश भाई। यहाँ दो ही पार्टियों का कैडर है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या तो भारतीय जनता पार्टी पे या राष्ट्रीय लोकदल पे है। तीसरे आदमी का तो यहाँ कोई कैडर है ही नहीं, ना समाजवादी पार्टी कहीं स्टैंड करती। भाई दोनों के दोनों जब राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो तीसरा तो कहीं कुछ है ही नहीं। यहाँ तो एक तरफा चुनाव है भाई, एक तरफा बजेगा। संयुक्त बैठ के कर रहे हैं तो थोड़ी सी शिकायत भी आपको सुनने को मिल रही है? नहीं, शिकायत कुछ नहीं है, ये तो सुझाव है। सुझाव दे रहे कि अब परिवार बढ़ा तो इस बड़े हुए परिवार को किस तरीके से लेकर चलना, सुझाव है, शिकायत कुछ नहीं। ये तो परिवार है, परिवार को बैठ के तय कर रहे कि आगे परिवार को हम किस तरीके से लेकर चलेंगे संयुक्त रूप से। अच्छा, 2024 में लग रहा है कि 2014 दोबारा तो रह जाएगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है 2014 से भी ज्यादा बड़ी जीत होगी। जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, आप देख लो, रात के 11 बज रहे, अब भी ढोल बज रहे भाई। काम मत आदमी 8 बजे सो जा। राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष संदीप मलिक भी हमारे साथ में है। जिलाध्यक्ष जी जयंत जी ने शाहपुर में बड़ी रैली की, उसके बाद एक रोड शो किया और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकदल अपनी पूरी ताकत मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में झोंक रहा है। क्या पूरा कार्यक्रम? देखो, जो साहब 17 तारीख को आ रहे हैं, 17 में बुढ़ाना से उनका रोड शो शुरू होगा। पहले वो फुगाना जाएंगे और वहां से भोरा खुर्द, खरड़, भोरा खुर्द, भोरा कला आते हुए काकड़ा में उसका समापन करेंगे। एक कुटबे में एक पॉइंट बना रहे हैं जिसमें मुकुंदपुर, डिंडावली, हमारे जितने भी नुन्ना खेड़ा, जितने भी गांव है, कुटबा कुटबी हो गए, डिंडावली, सबका एक पॉइंट बना के वहां पे चो साहब सबसे मिलेंगे और रूबरू होने का प्रयास करेंगे। उस रोड शो में सिसोली भी शामिल है? नहीं, रोड शो में सिसोली शामिल है, अभी बना रहे हैं, टेंटेटिव है। अभी मैं विवेक से बात कर रहा था, अभी बैठ के हम बनाएंगे उसको और कल उसकी रूपरेखा बना के फाइनल कर देंगे। बेड़ा पार हो रहा है? निश्चित जीत है, निश्चित, कोई चुनाव नहीं है। ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे जो कहते थे चौधरी साहब ये हैं, चौधरी साहब वो हैं। सब जनता सब समझ रही है कहाँ चुनाव है, क्या हो रहा, सबको जानकारी है। चुनाव एक तरफा चुनाव होगा, जिस दिन परिणाम आएगा आप देखना अमरीश बालियान जी, इस पार्लियामेंट का क्या परिणाम आएगा। अप्रत्याशित जीत होगी डॉक्टर संजीव बालियान की, अप्रत्याशित जीत। लोकदल का जो कार्यकर्ता है, बबलू है धन्यगर से हमारा पुराना भाई हो, लोकदल का जो कार्यकर्ता है, पहली तो बात जयंत ने जो निर्णय ले लिया, पहले दिन शाम को सबको चौधरी चरण सिंह दिख जाएंगे, संयुक्त पार्टी को वोट करेगा। दूसरी बात यह है, ये जितने वक्ता
एक बात बोल ले, लोकदल का कार्यकर्ता इनता आगे की जाने। ये तो जानू कह रहे चौधरी अजीत सिंह को हराया था संजीव बालियान ने। अरे चलो तो एमपी का चुनाव था, उन्होंने तो मुख्यमंत्री बनने से रोका था। असली बात यह है, कार्यकर्ता हाल हो जाने। आपको एक बयान याद है कचेरी में जब गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ, क्या कहा था आपने? किस काम के चौधरी होगी? बिल्कुल सही कहा था मैंने, इसलिए भाव घोषित नहीं हुआ, हम अपनी मांग फिर करेंगे। वो एक किसान की मांग है, ये चौधरी साहब का सवाल है। चौधरी साहब हम किसान भी हैं और चौधरी भी हैं। हम चौधरी की देखो, सुनो, कोई तो आगे पीछे लखाएगा चले, लोकदल का कार्यकर्ता आगे पीछे तो लखावे, ऊपर नीचे भी लखावे। ये ऊपर नीचे का सवाल है, ये चौधरी साहब का सवाल है, मान प्रतिष्ठा की बात है। एक लोकदल का कार्यकर्ता पुरानी बात याद नहीं रखी जब संयुक्त जो हमारा जो संगठन है, संगठन को वोट करेगा, कहीं धोखा नहीं करने का। यह सच्चा है, कार्यकर्ता लोकदल का सच्चा होता है। और मैं आपको बात बता दूं, जो लोग नू कह रहे हैं नहीं, अगबाई इन्होंने तो अजीत सिंह हराया था। अरे चलो तो एक एमपी का चुनाव था, और जब अजीत सिंह मुख्यमंत्री बना था वो कि इन्होंने हराया था, भाई उसका जवाब बताओ। वो ध्यान है सब कार्यकर्ता के, भूल लगा नहीं। तो देर रात हो चुकी, यहाँ बड़ी तादाद में अब भी कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के मौजूद है और पार्टी के नेता भी हुंकार भर रहे हैं, वो चाहे बीजेपी के हो चाहे आरएलडी के हो, कि इस बार मुजफ्फरनगर से 2014 का जो इतिहास रचा गया था मतों के अंतर का, वही इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा।